जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि रावण ने सन्यासी का रूप बनाकर किस तरह माँ सीता का हरण किया। रावण सीता जी को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से चल दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गीध राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमे मलेच्छ बस कपिला गाई। रावण जब माँ सीता को लेकर जा रहा था तब उसके रोने की आवाज गिद्धराज जटायु ने सुनी। वो आवाज सुनते ही पहचान गए कि ये भगवान राम की पत्नी सीता जी हैं। जटायु ने देखा कि एक नीच राक्षस सीता जी को ऐसे लिए जा रहा है जैसे कोई दुष्ट कपिला गाय को लेकर जा रहा हो। सीते पुत्र करसि जनित्राता, करिहउँ जातु धान करनासा। गिद्धराज जटायु ने कहा, पुत्री सीता आप भय मत कीजिए, मैं अभी इस राक्षस का नाश कर देता हूँ। जटायु क्रोध में रावण की ओर बढ़े और उसे ललकारा, रे दुष्ट, तू बिना डर के आगे चला जा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है। रावण को एक क्षण के लिए सामने से यमराज आते दिखे। उसने सोचा, क्या ये मैनाक पर्वत है या ये पक्षियों के राजा गरुड़ हैं। जाना जरठ जटायु एहा, ममकर तीरथ छाड़े ही देहा। जटायु पास आए तो रावण पहचान गया। वो बोला, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ इसके लिए तीर्थ बन जाएंगे और ये यहीं दम तोड़ देगा। रावण की बात सुनकर जटायु क्रोध में उसकी ओर बढ़े। उन्होंने कहा, हे रावण, सीता जी को छोड़कर चुपचाप अपने घर चले जाओ। राम रोष पावक अति घोरा, होई है सकल सुलभ कुल तोरा। मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवान राम के क्रोध की अग्नि में तुम्हारा सारा कुल किसी पतंगे की तरह भस्म हो जाएगा। रावण चुप रहा। इससे गिद्धराज जटायु का क्रोध बढ़ गया। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। जटायु ने रावण के बाल पकड़े और उसे रथ से खींचकर नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु ने सीता जी को सुरक्षित स्थान पर बिठाकर रावण पर हमला किया और अपनी नुकीली चोंच मारकर उसके शरीर पर कई घाव कर दिए। रावण एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। चेतना लौटी तो रावण ने भयानक कटार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु भगवान राम की अद्भुत लीला का स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। रावण ने सीता जी को फिर से रथ पर बिठाया और बहुत तेजी से लंका की ओर चल दिया। वो डरा हुआ था। सीता जी लगातार जोर जोर से रो रही थी। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। माँ सीता ने एक पर्वत पर बंदरों को बैठे देखा। उन्होंने भगवान का नाम लेकर अपना एक कपड़ा वहां गिरा दिया। रावण माँ सीता को लेकर लंका पहुंच गया। उसने सीता जी को डराने का बहुत प्रयास किया, बीच में प्रेम से भी बात की, लेकिन माँ सीता पर तो उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो उन्हें अशोक वाटिका में ले गया और अशोक के पेड़ के नीचे रखा। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटत रहित हरि नाम। अशोक वाटिका में बैठी माँ सीता याद करती हैं कि कैसे भगवान राम कपट मृग के पीछे दौड़ पड़े थे। भगवान राम की उसी छवि को हृदय में रखकर वो उनका स्मरण करती रहती हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।